प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी में भोजस्य औदार्यम इस पाठ का आज का अवतरण। आज हम यहाँ से देखेंगे, इसके 2 पद्य हो चुके हैं, तीसरे की शुरुआत करनी है और यहीं से हमारा अवतरण आरंभ होगा। तो देखिएगा, इस पाठ की खासियत यही है कि इसका अवतरण अगर ठीक से देखा जाए तो मध्य में से शुरू होता है। जैसे आज हम यहाँ से देख रहे हैं, अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्णय। सीता प्राह विरल विरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम अभून्नवः। अपसरति चाध्वान्तं चित्तात् सतां यो दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी रनुद्यमिनामिव। शब्दार्थ देखिएगा, अन्यदा दूसरे दिन राजा भोज ने समुपस्थिताम सभा में उपस्थित सीता नामक कवयित्री से, ध्यान दीजिए रामचंद्र की सीता नहीं है, वहाँ एक कवयित्री रहती थी जिसका नाम सीता था, तो वो भी राजा भोज के दरबार में कवयित्री पद पे सुशोभित थी। इसलिए सीता से यानी कवयित्री सीता से प्राह कहा, देवी हे देवी प्रभातम वर्णय, प्रभात वर्णन कीजिए। देखिए, समय के अनुसार प्राचीन काल के हमारे राजाओं की विशेषता रही है कि वो समय समय पर प्रकृति का चित्रण करने के लिए कवियों को नियुक्त करते थे और प्रभात वर्णन होता था। जागने पर प्रातःकाल के भजन गाए जाते थे और अन्य चीजें भी जो विरुदावली के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसमें राजा की प्रशंसा होती थी, वो सब भी गाया जाता था। तो कितना प्रकृति से तालमेल था, आप यहाँ समझ सकते हैं। सीता से कहा है, हे देवी तुम प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता अपने पद्य में प्रभात का वर्णन कर रही है, यानी कि सवेरा होता कैसे है, सुबह कैसे हो रही है, तो उसका वर्णन करने के लिए कहा गया। तो शुरू किया उसने। शब्दार्थ देख रहे हैं आप, विरल विरलाः दूर दूर अर्थात कहीं कहीं, स्थूलाः बड़े बड़े, ताराः तारे। यहाँ शब्द जोड़ेंगे, दृश्यंते दिखाई पड़ रहे हैं। कलौ कलयुग में इव जिस प्रकार सज्जनाः सज्जन लोग, जिस प्रकार कलयुग में सज्जन लोग दूर दूर कहीं कहीं नजर आते हैं, पूरा समाज दुष्टों से असज्जनों से भरा रहता है, सज्जन कहीं कहीं नजर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से आसमान में तारे कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। मन इव मन के समान, मुनेः मुनि के, साधक तपस्वी के मन के समान, सर्वत्र एव पूर्ण रूप से, प्रसन्नम स्वच्छ, अभूत हो गया है, नभः आकाश। आकाश कैसा हो गया है? मुनि के मन के समान सभी जगह स्वच्छ हो गया है। संपूर्ण आकाश वैसे ही साफ सुथरा पवित्र दिख रहा है जैसे मुनि का मन पवित्र होता है। अपसरति
भाग रहा है अर्थात मिट रहा है, हट रहा है। च और ध्वंतम अंधेरा, चित्तात हृदय से, सताम सज्जनों की, इव समान, दुर्जन दुष्ट। जिस प्रकार सज्जनों के हृदय से दुष्ट लोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, सज्जन लोग दुष्टों को त्याग देते हैं, हटा देते हैं, उसी प्रकार से अंधेरा बहुत तेजी से भाग रहा है, समाप्त हो रहा है। व्रजति जा रही है, चा और निशा रात्रि, क्षिप्रम तीव्र गति से। लक्ष्मी संपत्ति, जैसे संपत्तियां चली जाती हैं छोड़ करके, ठीक उसी प्रकार से किसको छोड़ के जाती हैं संपत्तियां, आगे वाक्य मिलेगा आपको। अनुद्यमी नाम, कर्म ना करने वाले व्यक्ति की संपत्ति जैसे लक्ष्मी तेजी से भाग जाती है, खर्च हो जाती है, इव जिस प्रकार लक्ष्मी यानी संपत्ति, अनुद्यमी नाम उद्यम न करने वाली, उद्यमी नाम माने उद्यम करने वाले और उसका विलोम है अनुद्यमी नाम, कर्म न करने वाले लोगों की इव समान। तो बहुत बढ़िया चित्रण किया है सीता ने। चलिए हिंदी अनुवाद समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा काव्य सौंदर्य मतलब वो व्याकरण के तत्व पर रख लेते हैं। स्थूला धनतारा विसर्ग संधि की गई है, विसर्जनीय से सह सूत्र लगा है। कलौ धन इव अयादि संधि की गई है, एचो एवायावा सूत्र लगा है। सर्वत्र धन एव वृद्धि संधि की गई है, वृद्धि रेच सूत्र लगा है। प्रसन्नम धन अभूत संधि कोई नहीं है, यहाँ ये दो पद जुड़े हुए हैं। प्रसन्नम धन अभूत, आगे है संधि समझिएगा, अभूत धन नभः, अभूत धन नभः, यहाँ पर अनुनासिक संधि की गई है, यरो अनुनास के अनुनास को व सूत्र से ताका न हो गया है। चित्तात धन सताम धन यु, कोई संधि नहीं है, इतने शब्द जुड़े हैं। चित्तात पंचमी पद, सताम षष्ठी, यु के समान। चलिए लक्ष्मी ही धन अनुद्यमी नाम, लक्ष्मी ही धन अनुद्यमी नाम, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह और सजसु रूह, सजसु रूह सूत्र लगा है। अनुद्यमी नाम धन यु, इन दो शब्दों को जोड़ा गया है, संधि नहीं है। चलिए अब इसका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राजा भोज के कहने पर देवी सीता प्रभात वर्णन कर रही हैं। हिंदी अनुवाद समझिएगा। दूसरे दिन सभा में उपस्थित सीता से राजा ने कहा, देवी प्रभात वर्णन कीजिए। सीता ने कहा, कलयुग में सज्जनों के समान आसमान में तारे कहीं कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात दूर दूर हो गए हैं। कलयुग में सज्जनों के समान आसमान में तारे कहीं कहीं यानी कि दूर दूर हो गए हैं। आकाश सभी जगह मुन के मन के समान स्वच्छ हो गया है। सज्जनों के हृदय से दुष्टों के समान अंधेरा हट रहा है, जा रहा है, और रात्रि कर्म न करने वाले आलसी मनुष्यों की लक्ष्मी के समान तेजी से भाग रही है, छोड़कर जा रही है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक
हाँ, यहाँ एक चीज और जोड़ना जरूरी है, अभी रुकिएगा। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह। तो इसको यहीं पर इतना आप और समझ लीजिए, राजा तस्य यहाँ होना चाहिए था, आय की मात्रा गायब हो गई है, इसलिए राजा तस्य लक्ष्यम अददात, ऐसा मैं कहूंगा। राजा ने उसे हर अक्षर पे लाख देकर विदा किया, अर्थात लाख देकर सम्मानित किया। आगे का जो अंश है उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा आपको लगा होगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य संस्कृत की समस्याओं को जो माध्यमिक स्तर तक की है YouTube पर अपलोड कर देना है। बाकी देखना ना देखना, शेयर करना ना करना आपका काम है, और फिर वो वहीं पड़ा रहेगा और मेरा कोई प्रयोजन नहीं है।